सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। तो आज हमें सेट 7 नहीं क्या ओपीएससी ओसीएस प्रिलिम्स पाएंगे एंड 8 सेट रे आमे किछटा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऊपर क्वेश्चंस देखिबा। तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन एटी कहै छै कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल मीथेन प्लेज। It aims to reduce the global methane emissions by 30% from 2020 levels by 2030। तो 2030 सुधा हमको 30% रिड्यूस करार अछि काहाटू ना 20 रे लेवल जहा थिला ताठू 30% रिड्यूस करार अछि। हमर टारगेट हो जे एटा पूरा ठीक अछि। एथरे कोन कहू छी ना ग्लोबल मिथेन प्लेस टा कोठी लॉन्च हेतिला मते कहबो। ग्लोबल मिथेन प्लेस टा कॉप 26 रे लॉन्च हेतिला। सेटा केबे हेतिला ना 2021 रे। ठीक अछि। एटा कोन करछि गोटे कलेक्टिव कमिटमेंट मागुचे सबू कंट्रीज ठू कि केमिति आमे ग्लोबल मिथेन टा को रिड्यूस कर पारे, ग्लोबल मिथेन एमिशन को रिड्यूस कर पारे बाय 30%, जोड़ा कि 2020 लेवल्स रो 30% आमे रिड्यूस करार अछि आउ सेटा भी 2030 सुधा। ओके। स्टेटमेंट 2 कोन कहछि इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू दिस प्लेज। ना एटा भूल, इंडिया सिग्नेटरी नाही। कौन पे साइन करनी बिकॉज इंडिया रे हमर कंसर्न होची बहुत जिंस जोटा कि जेमते एग्रीकल्चरल सेक्टर जोटा कि मेन जिंस रहउची हमर एग्रीकल्चरल सेक्टर रे गला। एग्रीकल्चरल सेक्टर जोटा कि हम लाइफ स्टॉक होचे एंड एटा ही होची मेजर सोर्स, लाइफ स्टॉक होची मेजर सोर्स ऑफ मिथेन एमिशन। तो हमर इंडिया रे प्रबल एग्रीकल्चर होची तो मिथेन टा रिड्यूस, मिथेन एमिशन टा रिड्यूस करे टिके कष्टकर, सेत पई कि एतरे साइन करा है। थर्ड कौन कहछि ना मिथेन इज द सेकंड मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। एटा करेक्ट। मिथेन होछि सेकंड मोस्ट पोटेंट गैस और जोड़ा आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। एटा कोन पे न्यूज रे आस जाउछि ए क्वेश्चन टा कोन पे आसला बिकॉज ग्लोबल मिथेन प्लेज जोटा कि तार डिस्कशन पुणी तर रिसर्फेस हला कॉप 29 रे। कॉप 29 रे डिस्कशन टा हेतला सेत पे एटा न्यूज रे आसी जाउछि। तो यार आंसर कौन हला ना 1 and 3 बुझला। नेक्स्ट, with reference to the Montreal Protocol, consider the following statements. देखिए, it focuses on phasing out of ozone depleting substances. Yes, very good, it is correct. Montreal Protocol टा हमको ozone depleting substances ऊपर तैयारी हेतला। इटा केबे आस्तला ना 1987 में। बुझला। इटा एम कोन phase out substances that deplete the ozone layer, जोटा कि ozone depleting substances जेमति रहला CFC रहला, CFC and halogens, and it is a very successful global treaty। ठीक है, global environment treaty। okay, the second कौन कहछि hydrofluorocarbons are covered under the Kigali agreement to the protocol। very good, एटा करेक्ट अछि। HFC आगा ऐड हे नथिला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सब रे एंड इट इज नॉट इवन अ ग्लोबल माने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रो काम कोन ना इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। तो किगली एग्रीमेंट जोटा कि 2016 रे हेतला सेइथरे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स टा ऐड हेगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे। ओके, नाउ थर्ड कौन कहछि द प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल इट्स सिग्नेटरीज। यस, करेक्ट। प्रोटोकॉल टा लीगली बाइंडिंग हो जे भी पार्टीज अच्छे साइन करछन्ते, सहित पई कि गोटे मोस्ट इफेक्टिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो जोटा कि एनवायरमेंटल इश्यू को एड्रेस करुछि। बुझिला। तो यार आंसर हो 1, 2 and 3। कौन पे न्यूज आसला ना यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हाईलाइट करथिला प्रोटोकॉल सक्सेस को। ठीक है, बहुत सक्सेस देछि तो सेत पे हाईलाइट हेत, सेत पे न्यूज आस जाउछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, consider the following statements about the intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem services IPBES। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहछि इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द IPCC for biodiversity। करेक्ट। IPBES is often referred as the IPCC for biodiversity। कौन पे ना एटा गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करछि जोटा कि कहा पे कि ना साइंटिफिक असेसमेंट पे, साइंटिफिक असेसमेंट पे similar to IPCC। ठीक है, but it more focuses on biodiversity। बुझिला। सेत पे एटा को IPCC for biodiversity भी कुहा होछि। तो फर्स्ट है करेक्ट। Now it is an initiative by the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC। एटा इनकरेक्ट। एटा UNFCCC रे किछि भी इनिशिएटिव नु है, एटा जो इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। ओके, जोटा कि एस्टैब्लिश हेतला आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC, दो इट कोलैबोरेट्स विथ UN बॉडीज लाइक UNEP से तो कोलैबोरेशन अछि एंड यूनेस्को सहित कोलैबोरेशन अछि
बट एटा UNFCCC इनिशिएट करिनी ओके तो एटा भूल है थर्ड कौन कही ना IPBES assesses the state of biodiversity and ecosystem services it provides हाँ इट्स करेक्ट एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस भी दिए तो एटा ठीक अच्छे तो 1 and 3 करेक्ट कौन पे न्यूज आसला ना IPBES गोटे रिपोर्ट रिलीज करते 2024 रे जो कि क्रिटिकल स्टेट को हाईलाइट कराइला कहार ना पॉलिनेटर स्पीसीज ठीक है पॉलिनेटर स्पीसीज रो क्रिटिकल स्टेट को हाईलाइट कराइला एंड तांकर रोल कौन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रे से न्यूज रे आसला नेक्स्ट देखिए consider the following statements about the International Solar Alliance very good it was launched at COP21 in Paris ठीक है एटा इंटरनेशनल सोलर अलायंस टा COP21 रे हेतला केबे 2015 हेतला कहार इनिशिएटिव एटा इंटरनेशनल जेहेतु इस तुम भाबनो कि US चाइना एमान किछ बड करछन्ती एटा एक्चुअली इंडिया एंड फ्रांस रो ब्रेन चाइल्ड इंडिया एंड फ्रांस एमान होचना माने कोन कह पारे इनिशिएटिव्स ठीक अच्छे कौन पे तैयारी ना ऑब्वियसली सोलर अलायंस को माने सोलर एनर्जी को प्रमोट करियो सोलर एनर्जी को प्रमोट किबा तारा केमती बेटर यूज करि परबो ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट कौन कहि इट एम्स टू मोबिलाइज $1 trillion इन्वेस्टमेंट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030 इट्स करेक्ट दरकार $1 trillion रो इन्वेस्टमेंट दरकार होचे सोलर इनिशिएटिव्स पे कि जंती हम एनर्जी ट्रांजिशन टा करि परिबा फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस टू रिन्यूएबल सोर्सेस बुझे तो 1 2 करेक्ट अच्छे थर्ड कौन कही ना यूनाइटेड स्टेट्स इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISO ना एबे हमें कहले कि इंडिया एंड फ्रांस आर द फाउंडिंग मेंबर्स तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है तो आंसर कौन हला ना 1 and 2 बुझला कौन पे एटा न्यूज रे आसला ना ISA अटेंशन गेन करथला फॉर लॉन्चिंग न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू डी रिस्क इन्वेस्टमेंट डी रिस्क मन रखिए व्हाट डी रिस्क या माने कौन डी रिस्क मेनली यूज करते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन पाई से जो भी इन्वेस्टमेंट करती फॉर एग्जांपल बिजनेसेस हो क्लाइंट्स हो तो से मैंने कौन करते ना अवॉइड करते ये जिनसा अवॉइड करा हुए माने पोटेंशियल रिस्क को अवॉइड करते रादर देन टू मिटिगेट आम कहू ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो ये प्रिवेंट कराऊँ देन टू क्योर तो किसी भी क्लाइंट्स के बिजनेसेस हो जी कि लगुच कि नहीं दे आर नॉट गुड फॉर द लाइक व्हाट गोटे प्रोजेक्ट पे ठीक नहांती देन ताको अवॉइड करा आरंभ ही ताको एंट्री दिया ही होन ओके तो सेट पे अवॉइड पे ही दिया तो हेत पे डी रिस्किंग करा हुए बुझेला सेट पे कि एटा न्यूज रे आस जाइतला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विथ रेफरेंस टू द कांसेप्ट ऑफ ब्लू कार्बन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके ब्लू कार्बन ब्लू रो कोन जाना पड़छ पानी ओके वेरी गुड देखिए स्टेटमेंट्स कौन कही इट रेफर्स टू कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियनिक एंड कोस्टल इकोसिस्टम वेरी गुड करेक्ट कहली ना पानी पानी रिलेटेड ओशन एंड कोस्टल तो पानी रिलेटेड रोचे तो यहाँ करेक्ट अच्छे ये कौन ना कार्बन सिक्वेस्टर जहाँ भी होची बाय मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम सेटा को कुआ होची ब्लू कार्बन कौन होची ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ओके सेकेंड स्टेटमेंट कौन कहे मैनग्रोव्स सी ग्रासेस एंड सॉल्ट मार्शेस आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लू कार्बन इकोसिस्टम वेरी गुड इट्स करेक्ट एटा करेक्ट अच्छे दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज और जो ये जो इकोसिस्टम रहा कंट्रीब्यूट कर बोथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड बायोडाइवर्सिटी को ठीक अच्छे ये जो मैनग्रोव सी ग्रासेस सॉल्ट मार्शेस हेले माने बायोडाइवर्सिटी को भी कंट्रीब्यूट कर तो ठीक अच्छे थर्ड स्टेटमेंट कौन कही The blue carbon ecosystem store more carbon per unit area than terrestrial forest. It is also correct. Our studies show करुछि कि blue carbon ecosystem more carbon per unit area store कर परियो compared to terrestrial forest. तो climate change और mitigation पे बहुत important role play करछन blue carbon बुझेला तो all three correct. कौन पे असला न्यूज रे अगेन UNEP United Nations Environment Program से ଗୋଟେ रिपोर्ट रिलीज करथिले जो थे कि ब्लू कार्बन इकोसिस्टम गोटे यहाँ गोटे कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राटेजी हिसाब से नि आई कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राटेजी कौन पाएंगे ना जो आम नेट जीरो टारगेट को अचीव करिया बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ओके से कही कि इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एटा भूल मध्य प्रदेश में बट छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व टा छत्तीसगढ़ अच्छे
সেটা ভুল হল। সেকেন্ড কইছি ইট ওয়াজ নোটিফাইড এজ দ 56th টাইগর রিজর্ভ অফ ইন্ডিয়া। 56th এটা করেক্ট, এটা হচ্ছে 56th টাইগর রিজর্ভ অফ ইন্ডিয়া, এটা করেক্ট। থার্ড কইছি দ রিজর্ভ ইজ আ পার্ট অফ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ना এটা यार पार्ट नुहे, तो এটা ভুল হলা। तो ओनली 2 करेक्ट। तम पे काम होला टिके टाइगर रिजर्व रिसेंट टाइगर रिजर्व्स कोन कोन आछे, रिसेंट टाइगर रिजर्व्स जोड़ा को माने मान्यता दिया है टाइगर रिजर्व हिसाब रे लास्ट लेट्स से लास्ट 2 इयर्स। ओके एटा टिके ध्यान रखिबो टाइगर रिजर्व रो नेम टा, देन एटा कोठी अछि माने स्टेट को स्टेट किबा डिस्ट्रिक्ट टिके मन रख देले हम काम हो जिवो, बुझियला लास्ट 2 इयर्स रो। ओके नेक्स्ट देखिए, consider the following statements regarding the National Adaptation Fund for Climate Change NAFCC। कौन कहिस देखिए, so कहिस it was established to support climate adaptation projects exclusively in India's coastal region। exclusively not, बुझियला, not only in the coastal regions but also at various climate माने कौन various sectors, different sectors and regions in India। जेमति रहला में agriculture रहला, and then water resources रहला, and then forestry रहला, and ecosystem restoration रहला, ecosystem restoration। ओके यही सब फैक्टर्स भी देखुची से, तो एटा भूल गला। सेकंड कौन द फंड इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एटा करेक्ट, इट इज मैनेज्ड बाय MOEFCC इन कोलैबोरेशन विथ नाबार्ड, जी के एक्ट करछे नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, बुझियला, एटा ठीक अछि। थर्ड कहिए इट इज फाइनेंस एंटायरली बाय इंटरनेशनल डोनर्स अंडर द UNFCCC फ्रेमवर्क। नहीं एबे हमें जान ले कि फंड टा केमती मैनेज किए दोची मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इन कोलैबोरेशन विथ नाबार्ड, तो एटा भूल गला। ओके तो आंसर कौन 2 ओनली, बुझेला। कौन पे न्यूज रे आसला ना NAFCC रिसेंटली अप्रूव करथिला गोटे नुआ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स जोड़ा फोकस करथिला वाटर कंजर्वेशन ऊपर। ओके वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोठी ना ड्रॉट प्रोन एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो which with reference to the Ramsar Convention on Wetlands consider the following statements। okay it is the only global environmental treaty that focuses on specific ecosystem। yes it is indeed the only ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी जोटा कि गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम को फोकस करुछ, जेमति कि हमर वेटलैंड्स। सेकंड कौन कहिछि चिलिका लेक एंड केवलदेव नेशनल पार्क वर द फर्स्ट साइट्स फ्रॉम इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। ठीक अछि, चिलिका कोठी अछि, चिलिका अछि हमर ओडिसा रे, एंड केवलदेव कोठी अछि, एटा अछि हमर राजस्थान रे। त 1981 रे ए दिटा को एई मान्यता दिया हैतला रामसर साइट हिसाब रो मान्यता, बुझेला, तो एटा ठीक अछि। नाउ थर्ड कहिछि द डेजिग्नेशन ऑफ अ रामसर साइट इंपोजेस लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन द साइट। ना एटा भूल, सेमति किछि रिस्ट्रिक्शंस तो कुहाइनी, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज डोमेस्टिक लॉज। सेठिकार डोमेस्टिक लॉज कोन अछि कोन नै रामसर साइट को देखिकी से हिसाब रे तांकर जहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस रहला कि किछि गोटे रहला, बट सेमति किछि स्ट्रिक्ट लीगल रेस्ट्रिक्शन नाही ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड। ओके तो 1 and 2 करेक्ट। Consider the following statements regarding the lifestyle for environment life initiative। देखिए कौन कहिछि it is a global initiative launched by India to promote sustainable consumption and production patterns। very good, ठीक अछि, एटा गोटे ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इट इज आल्सो लॉन्च बाय इंडिया। कौन प्रमोट करिया को ना सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, एटा पूरा ठीक अछि। सेकंड कौन कहिछि द इनिशिएटिव फोकसेस सोली ऑन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ना एटा भूल, एटा इनिशिएटिव टा कोन करछि ना कोटा बिहेवियरल चेंज एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन दोछि। ठीक अछि, कोन ना बिहेवियरल चेंज एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ओके एंड इन एडिशन टू काकू ना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, टेक इंटरवेंशंस, बुझे सोली ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नुहे, बिहेवियरल चेंज एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को देखा होछि। ओके थर्ड कौन कहिछि लाइफ इनिशिएटिव अलायंस विद द यूएन's सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यस करेक्ट, तीनटा सस्टेनेबल गोल को से टारगेट करछि कोटा कोटा ना SDG 11, SDG
12 SDG 13 मते कमेंट रे कहिबे एगुडाक इच कौन कौन टार्गेट करछि ओके SDG 11 कौन करछि 12 कौन करछि 13 कौन करछि निश्चित रूप में कमेंट करिवे तो यार आंसर ये होछि 1 and 3 बुझियला कौन पे न्यूज रे आसला द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइफ इनिशिएटिव को प्रेजेंट करथिले कोठी ना COP29 रे बुझियला Next, with reference to carbon border adjustment mechanism CBAM of the European Union, consider the following statements. देखिए कौन 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 The CBAM imposes a carbon tax on imports from countries with lower environmental standards. ठीक अछि हमर यूरोपियन यूनियन कौन करूछि ना गोटे इंपोर्टेड गुड्स ऊपर गोटे एक्स्ट्रा कार्बन टैरिफ लगाउछि कार्बन टैरिफ कहा पर लगाउछि इंपोर्टेड गुड्स ऊपर कोठु जोडा आस्तो जोडा कि जो कंट्रीज रो एनवायरमेंटल माने कौन कह पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत कम अच्छे है लो अच्छे माने सेमती स्ट्रिक्ट एक्शन नौना एनवायरमेंट पाएंगी सेटा को सेठू जहाँ भी इंपोर्ट होचे हमरो गुड्स माने यूरोपियन यूनियन को सेतर गोटे कार्बन टैरिफ लगुचे एटा ठीक अच्छे देन कौन कहछि इट अप्लाइज टू सेक्टर्स लाइक स्टील सीमेंट फर्टिलाइजर्स यस दीज आर ऑल कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ठीक है यार सो कार्बन इंटेंसिव that भी ठीक अच्छे now third कौन कहछि ना CBAM aims to encourage developing countries to adopt stricter emission reduction measures ठीक जोटा हमें कहले इटा कौन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कम अच्छी तो जदि से गोटे स्ट्रिक्टर एमिशन रिडक्शन मेजर अप्लाई कर पॉलिसीज रे ताले इटा से माने ऑब्वियसली टैरिफ कम जीवो तो इंपोर्ट्स भी सेठू बढ़ियो सेपड़ डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट बढ़ीगला जो थे माने इकोनोमीटा बढ़ी जीवो डेवलप हम तो से गोटे कौन कह एनकरेजमेंट हिसाब से निया बुझीगला तो ऑल थ्री करेक्ट कौन पे न्यूज रे ना यूरोपियन यूनियन तार फर्स्ट फेज स्टार्ट कर CBAM बुझीगला नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 बाय FAO ओके देखिए द रिपोर्ट हाइलाइट्स द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 एटा करेक्ट 2024 रे जो FAO रिपोर्ट आस्तेला सेटा एम्फासाइज करथिला फॉरेस्ट रो रोल कोथरे ना क्लाइमेट मिटिगेशन ठीक है हाइलाइट कौन कौन करथिला दीटा जिंस अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ए दीटा को से हाइलाइट करथिला ओके जोटा कि ए दीटा होची की स्ट्रेटजीज रहउची जोटा कि हम टारगेट अचीव करो को टारगेट नेट जीरो एमिशन बाय 2050 ओके सेकंड कौन कहछि इट आइडेंटिफाइज मैंग्रोव्स आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ना मैंग्रोव्स को से करिनी although mangroves is a good source of carbon माने good ecosystem to for carbon sequestration but सबुठ अधिक कौन कर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके तो यहाँ भूलेगा थर्ड कौन कही इंडिया वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज फॉर नेट फॉरेस्ट एरिया गेन इन द लास्ट डिकेड करेक्ट इंडिया आसला टॉप 10 है लार्ज कहीं आसला लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन होता जमीक कैंपा एंड ग्रीन इंडिया मिशन यही सकाशे कि लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन होता से आम नेट फॉरेस्ट एरिया गेनटा बढ़ी जाए ठीक तो 1 and 3 करेक्ट बुझला कौन पे आसला ना FAO गोटे रिपोर्ट रिलीज करथिला केबे ना इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट रे जोतरे कि हम इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट तांके से कथावार्ता करथिला बुझियला नेक्स्ट कइट से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया ओके द एटलस इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है बट विथ आल्सो विथ कोलैबोरेशन विथ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सहित मिसिकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गोटे एटलस तैयारी कर को एटलस ना डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया बुझला सेकंड कौन कही इट आइडेंटिफाइज राजस्थान एज द स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिग्रेडेड लैंड ना ऑल्दो बहुत एक्सटेंसिव एरिड जोन्स अच्छी राजस्थान में बट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिग्रेडेड लैंड कोडी अच्छी ना मध्य प्रदेश में ओके तो यहाँ भूल थर्ड कौन कही द एटलस अलाइंस the India's commitment to achieving land degradation neutrality by 2030 correct कहाँ अंडर कोर्चिएटा ना UNCCD कौन ना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ओके बुझेला तो यार आंसर कौन है 1 and 3 कौन पे न्यूज रे आसला 2024 जो एडिशन थिला एटलस रो
सेटा रिलीज होता है रिसेंटली कौटी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन बुझेला नेक्स्ट consider the following statements about one sun one world one grid also vogue initiative okay first statement कहছে it is an initiative spearheaded by international solar alliance एटा करेक्ट गोटे ग्लोबल सोलार एनर्जी नेटवर्क तैयारी करने पे एटा ए इनिशिएटिव टा निया अछि सेकंड कौन द इनिशिएटिव एम्स टू एस्टैब्लिश ट्रांसनेशनल ग्रिड टू सप्लाई सोलर एनर्जी अक्रॉस बॉर्डर्स करेक्ट थर्ड कहछि ओसोवोग इज लिमिटेड टू कंट्रीज विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ना एटा भूल मन लगुव जेहेतु वन सन वन वर्ल्ड माने सोलार ऊपर कथबार्ता करछि तो मेनली से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भितर जो कंट्रीज संग विषय कहथो बट ना एटा पूरा तार सेपट कंट्रीज भी आसुछ हम ठीक है समस्त को केमती आम कनेक्ट कर परिया ट्रांसनेशनल ग्रिड गोटे तैयारी कर परिया सेटा कुहाई दैट इज 1 and 2 करेक्ट कौन पाइडा न्यूज रे नौसोबागर जो इनिशिएटिव गोटे माइलस्टोन रीच करथिला तार पायलट प्रोजेक्ट्स रे सेट पेडा न्यूज रे आस्थिला कोथरे ना इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज भितर जोड़ा गोटे ग्रिड तैयारी हितला बुझिला नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप देखिए कौन कहउछ ग्रैप इज इंप्लीमेंटेड इन दिल्ली एंड एनसीआर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन लेवल्स करेक्ट दिल्ली एनसीआर रे होचे पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन जो होचे सेकंड कहछि इट इज अ परमानेंट मेजर दैट फंक्शंस थ्रू आउट द ईयर ना थ्रू आउट द ईयर नुहे जेतले तांकर क्रिटिकल लेवल पहुंच जाउची एयर पोल्यूशन ना सेतले ही एटा स्टार्ट होची ये एक्शन प्लान दा एंड बाय द टाइम इट रिड्यूसेस मान दी नॉर्मल आसी जाउची सेतले एटा को बंद कराई जाउची तो एटा भूल थर्ड कहछि स्टेज 4 ऑफ ग्रैप इंक्लूड्स अ बैन ऑन नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ठीक अछि स्टेज 4 जो लगी हो ग्रैप रे किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चली पारिबो नहीं सही टाइम रे जेपर्यंत पोल्यूशन लेवल टा नॉर्मल रेंज को न आस ओके तो 1 and 3 करेक्ट इट ऑप्शन नहीं एटा को हम 3 नहीं जीवा तो 1 and 3 करेक्ट बुझेला नेक्स्ट देखिया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भू नियर पोर्टल लॉन्च्ड इन 2024 ओके हम जे नाट आउ देखिया भू माने भूमि माने ग्राउंड नियर माने वाटर पानी तो ग्राउंड वाटर रिलेटेड किसी गोटे हो देखिए ग्राउंड वाटर रिलेटेड कौन कौन अच्छी यहाँ तो ग्राउंड वाटर रिलेटेड नुहे यहाँ भी ग्राउंड वाटर रिलेटेड नुहे ये दुटा खाली ग्राउंड वाटर रिलेटेड तो होपफुली ये ठीक होता दरकार देखिए कौन कौन टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल्स ठीक अच्छे टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल थ्रू परमिट्स ठीक अच्छे ग्राउंड वाटर रिलेटेड ही दुटा अच्छी तो यार आंसर हो 1 and 2 कौन पे न्यूज आसाला भू नियर पोर्टालटा गोटे रेगुलेट कर पोर्टालटा लॉन्च होता जोटा कि रेगुलेट कर ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स आउ केमिति तार लेवल्स को मॉनिटर करी हबो टू एंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट बुझियला वेरी गुड तो आज वीडियो पे एतिटा क्वेश्चंस हम डिस्कस करथिले आशा करूँ आपण मानू समस्त भल लगिथो तो क्वेश्चन लेवल्स देखिकी एंड मु कहि रखुछि कि हमर वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन्स एवरी वीक लॉन्च होछि आपण मन सेटा निश्चित रूप टिके पढिबे सेथरो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आछुछि एग्जाम रे एंड सही परीक्षा मंथली मैगजीन्स भी पढुथुवे आम वेबसाइट को जाइए आपण मैंने ये सब जिन पाइपर रिसोर्सेस टैब रे तो आज वीडियो पे ये थी डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आम अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी अच्छु जमीक टेलीग्राम हो इंस्टाग्राम हो व्हाट्सएप हो आपण मैंने से आम सहित कनेक्ट करेंगे सबूर लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी तो देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।